बेटे ने की आत्महत्या, किंतु पिता को संदेह है कि बेटे की हत्या की गई है। एक पिता अपने बेटे की कथित हत्या के लिए थाने से लेकर जिले तक पुलिस अधीक्षक के यहाँ चक्कर लगा रहा है और आला अफसरों को बताने का प्रयास कर रहा है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, या तो उसके बेटे को मारा गया है या फिर उसे इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसने आत्महत्या कर ली। पूरे मामले में मृतक रवि के पिता का कहना है कि उस पर किसी प्रकार का कोई कर्जा भी नहीं था और ना ही ऐसी स्थितियां घर में थी कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। पूरा घटनाक्रम षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, ऐसा आरोप मृतक के पिता का है। इस पूरे मामले में मृतक के पिता बताते हैं कि घटना के अनुसार 5 बातें पूरे मामले में संदेह पैदा कर रही हैं। आपको बताते हैं वह 5 बातें जो घटना में संदेह पैदा कर रही हैं। पहली बात, मृतक रवि की पत्नी अपने ससुर को फोन कर यह खबर देती है कि आपका लड़का खत्म हो गया है, वह फांसी पर लटक गया है, आप आकर देख लीजिए। रवि के पिता के अनुसार इस दौरान किसी भी प्रकार की रोने की आवाज नहीं आई, ऐसा कहना था। दूसरी बात, जब मृतक की पत्नी मनीषा अंतिम संस्कार के समय गांव में पहुंची और जिस घर में उसकी डोली गई थी उस घर पर उसने एक रात रुकना भी मुनासिब नहीं समझा और वो अंतिम संस्कार के तुरंत बाद अपने मायके चली गई। इस घटना में मृतक रवि के पिता के अनुसार एक आरोप यह भी था कि वह अपने ससुराल में बहुत कम और मायके में ज्यादा रहती थी। तीसरी बात, रवि की पत्नी से पूछे जाने पर बताया कि 10 बजे के बाद उसके पास फोन आया कि उसके पति उनके खेत पर आत्महत्या के लिए जा रहे हैं और वह अपनी बेटी को अच्छे से रखे। उसके बाद लगभग 11 बजे पत्नी रात्रि में ही पति को घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर खोज भी लेती है और उसके पिता को सूचना भी दे देती है। इस 1 घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा कि मृतक रवि घर से बिना किसी झगड़े के चला भी गया और उसने पत्नी को मृत्यु का स्थान भी बता दिया और मृतक ने फांसी भी लगा ली और उसके बाद पत्नी ने रवि रात्रि घोर अंधेरे रात में 11 बजे उसको खोज भी लिया। आप सोचिए कि 11 बजे रात में 2.5 किलोमीटर दूर पत्नी पति को खोज लेती है कि वहां इसने इस पेड़ पर फांसी लगाई है। घटना स्थल पर जिस नीम के पेड़ की डाल पर फांसी लगाई गई है उस डाल के ठीक ऊपर लकड़ियों का गत्था लगा हुआ था, जिससे फांसी लगाया जाना काफी मुश्किल है। वहीं इसी रास्ते पर शराबियों द्वारा शराब के पौवे, बियर की कैन और बोतल भी वहां पर मौका स्थल पर पाई गई थी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो, जिससे इस मामले की पूरी तरह संदिग्धता पैदा होती दिखाई दे रही है। चौथी बात इस मामले में यह है कि जब डॉक्टर से बात की हमारी टीम द्वारा तो उन्होंने बताया कि हमने पोस्टमार्टम करते हुए विसरा जांच के लिए सैंपल विसर्जन कर दिया है और उन्हें जल्द ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक इसके विपरीत मृतक के पिता को 15 दिवस के बाद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई गई और ना ही जांच के लिए विसरा के सैंपल को वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया था। ढुलमुल रवैया आखिर क्यों? क्या साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि आत्महत्या या हत्या के मामलों में जितना जल्दी हो सके शरीर के अंगों की जांच हो जाती है, उतने ही स्पष्टता के साथ परिणाम सामने आ जाते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हत्या या आत्महत्या के मामलों में हॉस्पिटल द्वारा 3 दिन में प्राइमा फेसी रिपोर्ट संबंधित थाने को दी जानी होती है, जो 7 थाने को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो क्या यहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस बात का इंतजार किया गया कि कोई व्यक्ति उनके पास आकर संपर्क करे और मामले को सेटल करने की बात करे? और डॉक्टर से बात करते हुए हमारी टीम ने
ये भी स्पष्ट किया जब डॉक्टरों ने हमें बताया कि कुछ लोग उनके पास आए भी थे, पीएमओ के पास, कुछ लोग उनसे सेटल करने की बात भी कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब जांच आएगी तब हम कुछ कर पाएंगे। पांचवी बात ये भी है कि मृतक रवि के परिवार जन का कहना है कि तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौड़ द्वारा उन्हें इस मामले में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए वो 2 बार पुलिस अधीक्षक से मिले, तब जाकर पीएम रिपोर्ट की कॉपी उनको उपलब्ध कराई गई और उनके कथन भी लिए गए। किंतु पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ओपिनियन में लिखा गया है कि शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। वह ठीक उलट परिवारजनों का कहना है कि उसके शरीर पर और सिर पर चोट के निशान थे। तो एक सवालिया निशान अस्पताल प्रबंधक पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने दिनों तक रिपोर्ट को क्यों ढुलमुल रवैये से पेंडिंग में डाला गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की मर्ग दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें बिसरा की जांच रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है और घटना की जांच हत्या के एंगल से ही की जा रही है। इस पूरे मामले में वर्तमान थाना प्रभारी ओपीआर से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि गलत अगर किसी ने किया है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जो मामले में सच होगा वही हमारे द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहना है वर्तमान थाना प्रभारी का। लेकिन इस पूरे मामले की जब पुलिस ढूंढ रही है और ये जानने का प्रयास भी कर रही है कि मामले में रवि की हत्या है या उसने आत्महत्या की है, यह गुत्थी सुलझना अभी काफ़ी बाकी है। लोकनायक न्यूज की ये लिए रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी पत्रकार शैलेंद्र सिकरवार ने और मैं सुनील मौर्य आपके बीच में ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सवाल तो बहुत है इस मामले में, ये गुत्थी अभी उलझी हुई है। देखना ये है कि कितनी जल्दी जैसे ही रिपोर्ट थाना प्रभारी के पास में आती है वैसे ही इसका परिणाम क्या होता है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तब तक आप सुनिए कि मृतक रवि के पिता ने क्या नाम है तुम्हारा? द्वारका। किस गांव के रहने वाले? जापताब नवासी। क्या घटना हुई? क्या घटना माई जाए तो कवर करिए बहू ने कि तुम्हारा मोड़ा खत्म है वो। कब की? 4 तारीख को रात में। क्या कहा था उन्होंने? मैं कही तुम्हारा लड़का खत्म है वो, आ जाओ देख जाओ। वो तो न बोलो कि वो तो मैं खेत पे जा रहा हूँ, मैं मरे हूँ, ऐसा कह रही मन थी। और मैं गए थे कहा थे टंगो मिलो, मारे के टांग में बाग है, चोटस मूल में 2 बकन में मोह सपकार पर मारो के माए। और रघुवीर अब मिले हुए और मनते गाई दई कि आज माता चुत्तू देखें तू ज़्यादा वो कर रहे बहुत। मैंने कही तेने मरवाए दो, आया तू भी देखें माता तू मारे के टांग देंगे। ये बात किसने कही आपसे? जी पतो ना कोने कही है, बहू पतो हो मुझे पतो ना, बहू हथी बैठो नहीं बहू की मोबाइल थे काम कर रहा हूँ वालियत बुलाए। अब मन पतो ना कब आए कब ना आयो, वो तो बहू पतो हो। आप थाने गए थे? थाने गए थे, पुलिस वाले ने वो साले वो तो मरे गए, वो तो फांस लगाए के मरे गए, वो किसी ने नहीं मारा है, वो तो टंगा हुआ मिला है। ये बात किसने बोली आपसे? ट्याई ने। क्या नाम है ट्याई? धरवे गौड़ ने बोली के ट्याई ने कि वो तो अब मर गया सालो, मर गया, किसी ने नहीं मारा है। आपको किस पर शक है कि आपके लड़के को मारा? हमें शक बाग ये बहू ने मारो है, मरवा हुआ कहू है। उसकी आपने कहीं ऊपर शिकायत की है? ऊपर शिकायत करी एसपी के जाए, एफसी ने भेजी, एसपी ने एसटीओ के ने कि जांच करी जाए, कार्रवाई करो। अभी क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं। तो आप रघुवीर लेके भजेगो माई सिंह लाशे सिंह बहू आई ना हॉस्पिटल चल पहुँची पाड़गर और ना जे आई गाँव में। रघुवीर कौन है? रघुवीर परिवार को चाचा है मनीषा के को, और रामदयाल की लड़की है धुरकुड़ा की। मनीषा की बहू है? मनीषा माई बहू है द्वारका की, मैं द्वारका हूँ मेरी बहू है। तो रवि की पत्नी है।
आपकी बहू आपके साथ नहीं रह रही? भाई साथ नहीं रहती, वो तो भग जाती जब तक एक आध बेर आ जाती, नहीं वहीं रहती, वो जाता नहीं। बहू नहीं चाह रही है कि आपके केस की जांच हो? बहू नहीं चाह रही है, बहू तो नो कहती, वो तो बही मरो है, नो कहती है। वो तो लड़ाई है गई, वो तो ताते बज गए, वे मर गए, को काहे पतो धरो ही ना काहे बेस तो बेस ही मर गई। बहू बच सके आप? बहू बच सके मने, बहू ने मरवाए, वो तो कहू के मराए के खुदा ने मार हुई, और जाई जांच करी जाए, कार्रवाई करे। मैंने नहीं लगाया, भी चाचा ने लगाया। चाचा ने, उनके जो परिचित होंगे उनके लिए? हाँ, उनके लिए। अच्छा, क्या फ़ोन लगाया उन्होंने? उन्होंने कहा कि रामदयाल को सब मतलब ऐसे खींचते थे बात कर रहे, तो तुम आ जाओ। मैं जो मोड़ी में लेके साथ में आया रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो साथ में दीदी आई होती है इधर से अब भी आया। हाँ तो दोनों वहाँ पे पहुँच गए रोड पे। हाँ, हम तीन है, दोनों है, 5 लोग थे। 5 लोग थे। ठीक है। पाँचों पहुँचे। फिर वहाँ से खींचते के नीचे के लिए गए थे। मतलब जो रास्ता गया है खेत की तरफ, आप उस पर गए? हाँ। हाँ। फिर वहाँ से पहुँच के हमने देखी होती तो हमने तो लगा ले तो। अच्छा, जब आपने उनको पहली बार देखा, कहाँ पर टंगे थे वो? नीम के पेड़ पे। नीम के पेड़ पर। तो उन्होंने क्या, मतलब जूते पहने थे कि नहीं पहने थे? नहीं, जूते नहीं पहने थे उन्होंने। अच्छा, जो नीम का पेड़ है वो आपने देखा है क्या? हाँ? देखा है। अच्छा, तो वो जी बता रहे कि नीम के पेड़ पर जो फांसी लगाई गई थी, उस नीम के पेड़ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं ऊपर। लकड़ी तो नहीं नजर में नहीं आई। तो था लकड़ी तो रखी है, रखी है? पहले की रखी है कि नहीं? पहले की। तो उस लकड़ी की जिस डाल में फांसी लगाई गई, तो उसमें कोई गठान नहीं थी, आपने ये देखा था क्या? ऐसे को ना बोले गठान नहीं थी। मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, केवल उस पर लगा के आपने देखी थी, गठान थी कि नहीं थी? गठान तो थी सर। गठान थी। हाँ।